नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णाय नमो नमः। आज मैं बहुत से मेरे भक्तों ने कई बार प्रश्न किया कि वर्ण संकर क्या है, वर्ण संकर कैसे होता है, वर्ण संकर संतान कैसी होती है। इस विषय में मैं तत्वबोध गीता द्वारा निकाला हुआ एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों तक प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। वर्ण संकर क्या है, वर्ण संकर कैसे होता है। जैसे लोग बाग अन्य प्रकार के मत देते हैं, उस प्रकार वर्ण संकर नहीं होता। जो शास्त्र प्रमाणित है और प्रणाली द्वारा सुनिश्चित है, वैसे वर्ण संकर होता है। श्रीमद् गीता के द्वितीय अध्याय में और तृतीय अध्याय में इसका विशिष्ट वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से उस विषय में प्रकोष्ठ 41वें 41 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा है, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रोदुष्टा सुवर्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वे वार्जेय स्त्री के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। अब इसका जो विशिष्ट प्रकाष्ठ रूप है मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में इस श्लोक का तात्पर्य आएगा, प्रश्न जो आएगा आपके मन में कि इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, विशिष्ट रूप से इसका विस्तार बताइए। तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं यह द्वेष आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। जिनके मन में ऐसे प्रश्न होते हैं अवश्य मैं उनका तर्क वितर्क आज सतर्कता के साथ और तर्क देना चाहूँगा। उत्तर में कुल धर्म के नाश हो जाने से करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का जब कुल की स्त्री पुरुष उल्लंघन हो जाता है, समाज धर्म की रक्षा का आधार होता है उस समय और अभाव होता है, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त हो जाती हैं। अर्थात किसी महिला का विवाह अगर किसी पुरुष से हो गया है और वह अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, पति के होते हुए किसी अन्य पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है या उस पर दृष्टि डालती है या वासना रहित कर्म करती है, तब वर्ण संकर उत्पन्न होता है। दूसरी बात, यही बात पुरुष पे भी लागू होती है। जो बात ये स्त्री पे लागू होती है वही बात पुरुष पे भी लागू होती है। अन्यथा नहीं कि स्त्री इसको अन्यथा नहीं लेंगे, स्त्री बस में नहीं है ये मत, और इसमें प्रमाणित बात है कि पुरुष पे भी लागू होती है। सनातन पद्धति के हिसाब से एक पुरुष का एक ही विवाह सुनिश्चित किया गया है, अन्यत्र 2, 3, 4 विवाह नहीं है, सिर्फ एक ही विवाह है। उस विवाह का वर्णन इस प्रकार है कि अगर हम किसी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही स्त्री को धर्मपत्नी मानने का अधिकार है और उसके साथ समस्त प्रकार के उपभोग और जीवन के समस्त क्रियाकलाप करने का अधिकार है। परंतु द्वितीय स्त्री को अगर हम उस समय प्रादुर्भावित होने के पश्चात अगर हम उस पे आकर्षित होते हैं या हम उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी गलत कर्म अधर्म रहित युक्त करते हैं, तब वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये प्रथम प्रश्न का प्रथम उत्तर है, सारांश। अभी इसमें भेदन है, वो भी मैं आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। और जब सात्विकी महत्व खो करके वह अधर्म की ओर जाने लगती है, अधोगति को प्राप्त होने लगती है, स्त्री या पुरुष दोनों, इससे पाप अत्यंत बढ़ जाता है। और जब पाप बढ़ करके पवित्र स्त्रियां कुल की घृणित व्यभिचार दोष से सारे समाज में लिप्त हो जाती हैं, अर्थात जो एक पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पास जाती है या एक पुरुष के साथ रहते हुए, एक पति के साथ रहते हुए दूसरे किसी पर पुरुष के साथ वासना या आकर्षित होती है, उस समय दूषित कर्म कहा जाता है। और जब वो इस प्रकार का दूषित कर्म करती है और इस तरह की आसक्ति में लिप्त हो जाती है, तो वह अधर्म और वर्ण संकर की उससे जो संतान प्रकट होती है वो वर्ण संकर रहित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं कहा गया कि आप जो है किसी पुरुष अपने पति के होते हुए किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए तभी वर्ण संकर होगा, नहीं, गलत बात। उस समय आपको पर पुरुष का चिंतन भी करना बिल्कुल अधर्म है। आप एक पुरुष की हैं, एक पवित्र पति की पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसका सात्विकी धर्म आपको बिल्कुल जो है प्रगाढ़ रूप से होना चाहिए। आप सती स्वरूपा हैं। अगर एक स्त्री एक पुरुष की पत्नी है तो और वो सती है तो उसमें गजब की ताकत होती है, साक्षात जगदम्बिका की ताकत उसमें विद्यमान होती है और वो समस्त संसार में सामाजिक स्तर से उचित और सुंदर और संस्कारहित
संस्कारवान मानी जाती है। अगर इस प्रकार का वह अधर्म करती है तो उससे जो संतान भिन्न वर्णों की मर्यादाओं को पालन न करते हुए जो संतान प्रकट होती है वह वर्णशंकर ही मानी जाती है। उस संतान को वर्णशंकर कहा गया है, अन्यत्र कोई प्रश्न इसमें नहीं है। और पवित्रता कुल नष्ट हो जाता है, और इसमें जो है कुल की भी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसमें कोई जाति धर्म भेदन किसी प्रकार का नहीं है, उच्च नीच किसी प्रकार की प्रकोष्ठा नहीं दी हुई है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक स्त्री अपने पति की होती है, पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उससे जो संतान प्रकट होती है वह वर्णशंकर है। एक पुरुष एक पत्नी की होती है, किसी पर स्त्री के साथ गलत दृष्टि से या गलत संबंध बनाता है, वो वर्णशंकर की संतान होती है, अन्यत्र कोई वर्णशंकर नहीं होता। इसमें भी इसके संबंध में उत्पन्न होने वाली हानियां क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शंकरो नरकाय वा कुलधर्माणां कुलस्य च पत्यन्ति पितरो होह्या लुप्तपिंडो ददक्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तर्पण वंचित इसके पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है कि कुलघाती किसको कहा गया है और कुलस्य पद के अव्यय का क्या मतलब है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को विचार विमर्श करके अच्छे से विस्तार से समझाता हूँ। कुलघाती उसको कहा गया है, वह बनता है जो समस्त कुल को युद्धादि में कुल का संहार करने में नरक ले जाने में साथ देता है, अपने कुल का विरोध करता है। इस प्रकार का जो होता है वह व्यक्ति कुलघाती होता है। एवं समस्त व्यक्ति कुलघाती नहीं होता। कुलघाती वही है जो अपने परिवार को युद्ध जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे या युद्ध में नरक की ओर गच्छित कर दे, भेज दे, वो कुलघाती है। दूसरा है लुप्त हुई पिंड क्रिया जल की कैसे करते हैं, परंतु कुलघातियों की कुल धर्म क्रिया वाले पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं और वर्णशंकर उत्पन्न हो जाता है। इसका क्या भाव है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। श्राद्ध में जो पिंडदान होने से प्रथम जो श्राद्ध तर्पण क्रिया को जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण जानते ही हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, भोजनादि कराया जाता है ब्राह्मणों को। वह पिंड क्रिया श्राद्ध रहने से करते हैं, और यदि कोई इस पर तर्पण जलादि तिलांजलि आदि करते हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उदक क्रिया मानी जाती है। दोनों में समाहार होता है और उसका अधिकार न होने पर पितरों को पिंडदक क्रिया नहीं प्राप्त होती, इनका नाम नहीं मिलता। इस प्रकार पितरों को श्राद्ध तर्पण शास्त्र और कुल मर्यादा सनातन के द्वारा पिंड जल नहीं मिलता और जाने माने लोगों को श्राद्ध तर्पण किया जाने पर पतन हो जाता है। इसका भाव ये है, सारांश ये है विस्तार पूर्वक 2 लाइनों में मैं आपको समझाता हूँ, 2 पदों में, कि इस प्रकार की जो संतान होती है वह संतान जब किसी अपने पितरों को जल आदि देता है, तिलांजलि आदि देता है, श्राद्ध में पिंड तर्पण इत्यादि करता है, तो वह उसके पितरों को नहीं प्राप्त होता और वह वहाँ पानी की जल की अपेक्षा से भ्रमण करते रहते हैं और दुखी होते हैं, और ऐसी संतान से उनको पिंडदान की क्रिया प्राप्त नहीं होती, जिसके फलस्वरूप वह उसको वहाँ बैठे हुए श्राप इत्यादि देते हैं, अपने हृदय से द्विविकार प्रकट करते हैं, और वो उसके जीवन में आकर के पितृदोष इत्यादि जैसी समस्याएं जन्म कुंडली में, जैसे कई ज्योतिषियों ने प्रकोष्ठ इसका वर्णन किया है, उस प्रकार का यहाँ पे कुल धर्म नष्ट होने पर प्राप्त हो जाता है। ये है वर्णशंकर का होने वाला नुकसान। वर्णशंकर क्या है, वर्णशंकर के नुकसान क्या है, दोनों चीज़ों पर विशेष विरुचि और विस्तार पूर्वक मैंने समझाया। इसको समझने की बात है, अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, और न दूसरी प्रकार से लीजिए। इसको प्रैक्टिकल समझिए कि कैसे होता है और क्यों होता है।